एक कमंडल का चक्कर छोड़ दो और मंडल के साथ लग जाओ। जब तक आप मंडल की बात को, मंडल के विचारों पे, अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी पे बात नहीं करोगे तो इस देश के अंदर राम मंदिर से अति पिछड़ों का और जो इस देश के अंदर वंचित शोषित जो लोग हैं उनका भला होने वाला नहीं है। जिनको शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, इस देश की कॉमन लैंड के अंदर हिस्सेदारी चाहिए, राजनीतिक हिस्सेदारी चाहिए, उस पर कोई चर्चा नहीं है। मंदिर जिसकी आस्था है, मेरी आस्था है ना, मैं अपने घर पे पूजा करूं, पाठ करूं, जो भी करूं, लेकिन मेरे को अपना राजनीतिक हक आपको देना पड़ेगा। अगर आप किसी गलतफहमी का शिकार हो करके अगर आप ये चाह रहे हो कि सारा जितना माल मलाई मैं अकेला खा लूं, तो नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, इस देश के अंदर क्रांति होनी अभी बाकी है। आप ये बिल्कुल ना सोचिए जो दबे कुचले लोग हैं वो बोलेंगे नहीं, वो बोलेंगे आपका सिंहासन डोलेगा, ये देख लेना। अपनी जितनी फैमिली है, तमाम इस देश के संघियों को कहना चाह रहा हूं, तब अपने सबको लेके जाना और मंदिर के बाहर आना नहीं वापसी। उसी अयोध्या के अंदर वही मंदिर के बाहर कटोरा लेके बैठ जाना, तब पता चलेगा कि अंदर के शंकराचार्य को माल मलाई मिलता है या आपको बाहर बैठने पे कटोरे में भीख मिलती है। पूरे ओबीसी समाज को जहां बाबा रामदेव मिले, जूते निकालो और इसके खोपड़ी पे बजाओ ताकि इसको दोबारा से याद आ जाए कि ओबीसी समाज को कैसे गालियां देते हैं। ये ओबीसी का हत्यारा आदमी है। ओबीसी के लोगों के बारे में इस तरीके की गलत बयानबाजी करना, इससे साफ सिद्ध होता है कि ओबीसी का हत्या। उनका राम राज नहीं है, वे सारी हर चीज है। देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राम की बात कहने वाला है। आरएसएस का एजेंडे में राम है और तमाम संघी जितने भी जो लोग हैं वो सारे आरएसएस के राम भगत हैं। भाई जो हम जैसे जो मजदूर टाइप के लोग हैं, जिनको शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, इस देश की कॉमन लैंड के अंदर हिस्सेदारी चाहिए, राजनीतिक हिस्सेदारी चाहिए, उस पर कोई चर्चा नहीं है। आप हम लोगों को 5 साल 4 साल और मूर्ख बना सकते हो और बेवकूफ बना सकते हो। हमारी राजनीतिक हिस्सेदारी से कितना बरबकलाओगे, ये ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला। हम करें राम मंदिर जिसकी आस्था है, मेरी आस्था है ना, मैं अपने घर पे पूजा करूं, पाठ करूं, जो भी करूं, लेकिन मेरे को अपना राजनीतिक हक आपको देना पड़ेगा। अगर आप किसी गलतफहमी का शिकार हो करके अगर आप ये चाह रहे हो कि सारा जितना माल मलाई मैं अकेला खा लूं, तो नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, इस देश के अंदर क्रांति होनी अभी बाकी है। आप ये बिल्कुल ना सोचिए जो दबे कुचले लोग हैं वो बोलेंगे नहीं, वो बोलेंगे आपका सिंहासन डोलेगा, ये देख लेना। लेकिन अमित शाह तो बस फ्री करवा दिया गया है, ट्रेन फ्री करवा दिया गया है, ऑनलाइन प्रसाद के लिए बुक किया जा रहा है लोगों को। देखिए ये तो राजनीतिक दलों का एजेंडा है कि जितने जो धर्म के अफीम चाशनी में रहते हैं वो लोगों को क्या चाहिए, वहां रोटी मिल जाएगी, वहां जो आने जाने का साधन फ्री हो गया। लेकिन मैं ये पूछूं जो पीछे अपनी औलादों को, अपने बेटे बेटियों को और परिवार को छोड़ के जा रहे हो, उनका भविष्य क्या है? एक काम करिए, आप अपनी जितनी फैमिली है, तमाम इस देश के संघियों को कहना चाह रहा हूं, तब अपने सबको लेके जाना और मंदिर के बाहर आना नहीं वापसी। उसी अयोध्या के अंदर वही मंदिर के बाहर कटोरा लेके बैठ जाना, तब पता चलेगा कि अंदर के शंकराचार्य को माल मलाई मिलता है या आपको बाहर बैठने पे कटोरे में भीख मिलती है। अरे जांगड़ा साहब, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। राम मंदिर बनने से दलित पिछड़ों को क्या बेनिफिट मिला है? मैं तो कह रहा हूं ना, दलित पिछड़ों को राजनीतिक हिस्सेदारी चाहिए। जब बिहार के अंदर जातिगत जनगणना हो रही है, अरे आप मंडल की बात करो, आप कमंडल के पीछे क्यों भाग रहे हो? ये जब तक मंडल और कमंडल की ही लड़ाई थी, उस लड़ाई को आज तक बीजेपी ने भूलने नहीं दिया। उनके दिमाग में, जहन में बार बार जाके मंडल मंडल मंडल। अरे हम क्या कह रहे हैं, एक कमंडल का चक्कर छोड़ दो और मंडल के साथ लग जाओ। जब तक आप मंडल की बात को, मंडल के विचारों पे, अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी पे बात नहीं करोगे तो इस देश के अंदर राम मंदिर से अति
पिछड़ों का और जो इस देश के अंदर वंचित शोषित जो लोग हैं उनका भला होने वाला नहीं है। समय रहते हुए अगर आप सचेत ना हुए तो इस देश के अंदर जिस तरह 89 के अंदर कांग्रेस का कोई नाम लेने वाला नहीं था, उसी तरीके से बहुत जल्दी बीजेपी का इस देश के अंदर से नरसंहार होके सत्यानाश हो जाएगा। अच्छा, एक सवाल ले लीजिए। बाबा रामदेव ने कहा है कि ओबीसी वाले अब ऐसी की तैसी कराए, हम तो ऐसे ब्राह्मण है वैसे ब्राह्मण है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने ओबीसी को लेकर के कहा है कि ऐसी ओबीसी वाले अपने ऐसी तैसी करवाए। देखिए, बाबा रामदेव या ऐसे बहुत से संत हैं जिसकी फहरिस्त 50 से पार हो चुकी। बीजेपी के प्रचार मंत्री हैं वो, ये बीजेपी का प्रचार करते हैं। इन्होंने आम जनता से कोई लेना देना नहीं। बाबा रामदेव अगर समझदारी होती तो इस देश के अंदर ओबीसी से आता है, और ऐसी ओबीसी को जो गाली बाबा रामदेव ने दी है, ये समाज, ये वर्ग भूलेगा नहीं। ओबीसी लंबे समय से अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और उसको रामदेव ने एकदम पिलर को घेरा है, पूरी बिल्डिंग को गिराने का जो काम किया है, ये समाज बर्दाश्त नहीं करेगा, ये तो निश्चित। अगर ओबीसी वाले उनके प्रोडक्ट को, उनके चीज को अगर बायकॉट कर दिया जाए तो वो ढोंगी बाबा का क्या हालत रह जाएगी? देखिए, बिल्कुल प्रोडक्ट बैन होंगे, और यही है सलवार सूट के पहन के भागने वाला रामला मैदान से। हमने पहले भी इसको देखा था और आगे भी हम बता रहे हैं, ये ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला ढोंग इसका, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। और आप देख लेना, जो अच्छे अच्छे फने खां अपने आप को धुरंधर कहते थे, आज वो किस मुहाने पर खड़े हैं, इसकी तो औकात और हैसियत नहीं है। और ये हरियाणा से रहने वाले लोग हैं, हरियाणा के लोग, अभी चुनाव आएगा और इसकी अपनी औकात बता देगा। जिनके पीछे, जिस आका के पीछे जय जयकार लगा रहा है, जहां संघियों के चुनाव के दौरान आके ऐसी ये बातें कहता है, इससे सीधा सीधा होता है कि ये आरएसएस बीजेपी का प्रचारक है। इसमें कोई लेना देना नहीं है ओबीसी समाज से, वंचित। अरे आप अपने गांव की हालात देखिए, जो बच्चे आज तक 10+2 में रह जाते हैं, आप उनको देखिए जिसके तन पे कपड़ा नहीं है, जो अपनी 1-1, 2-2, 5-5 बीघे 1-1, 2-2 किला जमीन था वो सब बेच चुके हैं। और आप जो है आज भी कह रहे हो ओबीसी ऐसी तैसी कराए, और फिर जब उसको दबाव पड़ता है, कह रहा मैं ओबीसी को कह रहा था, ओबीसी आपको छोड़ेगा नहीं, बख्शेगा नहीं, और ओबीसी नहीं छोड़ेगा। अब आप ये नाटक बंद कर दें। इस देश के अंदर अगर आपने बोलना है तो बोलिए, इस देश के अंदर जो वंचित शोषित पीड़ित है उनको मुख्य धारा में जोड़ा जाए, तब जाकर के इस देश के अंदर कहीं सामाजिक न्याय की बात हो सकती है। अन्यथा ऐसे झूठे बयानबाजों से और इस तरीके की जलील हरकतें करना रामदेव बंद करें। तो जिस 2014 के चुनाव में जब मोदी जी के लिए प्रचार कर रहे थे, उस समय में वो एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो 35 रुपए पेट्रोल मिल जाएगी। देखिए, ये इनका काम है। अमित शाह ने क्या कहा था, 15 लाख जुमले हैं, उसने कह दिया मेरी क्या पूंछ उखाड़ोगे। तो ये तो सीधा सीधा है कि इनको कोई, ये बगैर पैंदे के लोटे हैं, ये कहीं भी जा सकते हैं। बिल्कुल, बाबा रामदेव बगैर पैंदे का लोटा है। अरे हमने देखा नहीं था जब सत्ता किसकी थी और किस तरीके से आंदोलन प्रोटेस्ट करते थे। मैं कह रहा हूं, अगर आज ये दूसरी जगह खड़ा होता तो इसको ना कोल्हू के अंदर, गंडे वाला कोल्हू इसने देखा होगा, उसके अंदर पिड़वा देते। ये तो उस टाइम की सत्ता इस तरीके की हरकतें नहीं करती थी जो आज इस देश के अंदर आम जन को मारने का काम किया जा रहा है। पूरे ओबीसी समाज को जहां बाबा रामदेव मिले, जूते निकालो और इसके खोपड़ी पे बजाओ, ताकि इसको दोबारा से याद आ जाए कि ओबीसी समाज को कैसे गालियां देते हैं। ये ओबीसी का हत्यारा आदमी है। ओबीसी के लोगों के बारे में इस तरीके की गलत बयानबाजी करना, इससे साफ सिद्ध होता है कि ओबीसी का हत्यारा है। चलिए, शुक्रिया।